डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसी है मेरी यूट्यूब? तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। तो दिल से आप सबों को धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। और अभी जो है ना सुबह का टाइम हो गया है, पूरे घर में डस्टिंग क्लीनिंग जो भी काम था वो मैं की। और यहाँ पे आ गई हूँ छत पे। ये सब पेड़ पौधा था ना बाल्टी में जो मैं लगा कर रखी थी, गमला में लगा के रखी थी, तो जो मिट्टी का गमला था वो बंदर पटक के फोड़ दिया। और ये जो बाल्टी में लगा करके रखी थी, तो ये पूरा ना गुलाब का पत्ता, उसके बाद में फूल जो भी रहता है ना सो नोच नोच के खाता है, और इसका पेड़ पौधा जो है सो उखाड़ देता है। तो इसके लिए मैं सोची ना कि यहीं पे ले आकर के रख दे रही हूँ, और हफ्ते भर यहाँ पे ठंडा में रहेगा। उसके बाद में 1-2 घंटे के लिए धूप में मैं डाल दूँगी, ताकि ये जो है ना इसका ताज़ापन सो बना हुआ रहे और बच भी जाएगा। नहीं तो अगर ऊपर में मैं छोड़ देती ना, तो ये पूरा पेड़ पौधा जो भी है ना सब नोच के बंदर खा भी जाता और ख़त्म भी हो जाता। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ। हस्बैंड तो मना भी कर रहे थे कि सब जगह तुम पेड़ पौधा लेकर घूमती रहती है, पर जैसे इसको मैं बच्चों की तरह इसको प्यार करती हूँ, और इसको मैं मतलब कि बहुत ही संभाल कर, जहाँ पे मैं रहती थी पहले वहीं से इसको मैं ढो ढो करके लाई। ढो ढो कर मतलब सर पे ढो करके तो नहीं लाई, पर गाड़ी में उसको ज़बरदस्ती करके मैं चढ़ा करके वहाँ से ढो करके लाई। तो इसलिए अभी अगर सूख जाएगा ना तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊंगी। इसलिए मैं बोली कि नहीं, आप मुझे करने दीजिए जो भी मैं कर रही हूँ सो। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर भी। तो जब ये इसको काट उठ ली ना, बहुत झाड़ जंगल हो गया था, तो इसको काट ली ना, उसके बाद में यहाँ पे जब सेट कर ली ना, तब हस्बैंड को अच्छा लगा कि नहीं चलो ठीक है, बच भी जाएगा और देखने में भी सुंदर लग रहा है। पर हाँ, मेरे लिए ये परेशानी मतलब कि बढ़ गई। तुलसी जी को भी मैं यहीं पे लेकर के आई, और तुलसी जी का छोटा सा गमला है ना, तो इसलिए क्या हो रहा है ना कि धूप लगने से भी सूख जा रहा था, जैसे कि तुलसी जी का पत्ता। तो इसलिए यहीं पे लेकर के आई, और 1-1.5 घंटा का धूप यहाँ पे भी लगा दूंगी। और सच में बहुत देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये जो जाली है, इसे जाली से देखिए, ग्रिल से देखिए बाहर का पेड़ पौधा, हरियाली, और ये अंदर में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हस्बैंड भी खुश हो गए कि चलो कुछ तो तुम अच्छा काम की। और जब शुरू की थी तो बहुत मतलब कि डांट रहे थे, जहाँ तहाँ खाली यही सब करते रहती है, ये फूल फूल करते रहती है। तो उनका काम जो रहता है वो करते हैं, जो मेरा काम रहता है वो मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये सब को भी साफ कर ली, उसके बाद में चलूँगी मैं किचन में। तो बस हाथ पैर धो ली अच्छे से। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, पूजा नहीं की, तो सोची कि चलो हाथ पैर अच्छे से धो ली, ब्रश की। उसके बाद में आ गई हूँ यहाँ पे। आटा आया था, बिस्किट आया था, तो ये सबको भी मैं रख दूँगी, आटा को तैयार करके रख दूँगी, क्योंकि नहा कर पूजा करके आऊँगी तब तक ये आटा जो है सो सॉफ्ट हो जाएगा। और कुछ जो मुझे करना है किचन में वो सब मैं करके रख लूँगी। यहाँ पे आटा तैयार है, बिस्किट का पैकेट है, उसको मैं हटा दे रही हूँ। ये आटा थोड़ा सा गिर गया है तो इसको भी हटा दूँगी। दाल मैं पहले ही बॉयल कर ली। दाल में डाली मैं प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर, ये सब दे करके अच्छे से उबाल करके मैं रख ली। यहाँ पे कढ़ाई में मैं जीरा तेल डाल करके जीरा डाली, और थोड़ी सी धनिया का पत्ती डाल दी। थोड़ी सी मैं डाल दे रही हूँ इसमें ये तड़का मसाला। बस इस तड़के मसाला को डाल करके और दाल को डाल दूँगी, जो कि मैं बॉयल करके रखी हूँ। तो इसी से ना, इतना ही से ये बहुत ही अच्छा वाला टेस्ट आ जाता है। तो चाहे तो आप इसमें काली मिर्च कूट करके डाल सकते हैं, या भुना हुआ जीरा डाल दे तो उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। पर इतना मैं डाल दी ना, तो इतना खड़ा मसाला भी डाली थी और ये सब डाली, तो और ही अच्छा टेस्ट मतलब कि दाल का आया था। बस दाल तैयार है, दोपहर का दाल का भी हो जाएगा, इसी में मतलब कि काम चल जाएगा। और आज हस्बैंड बोल रहे हैं चावल बनाने के लिए, तो मेरा भी मन कर रहा है, तो मैं चावल बना लूँगी। और साथ में ये टमाटर की जो चटनी है उसको बना करके रख दे रही हूँ। थोड़ा सा आलू का भुंजिया बनाऊँगी, तो सुबह का दाल, रोटी, चटनी, भुंजिया, ये मॉर्निंग का नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद में दोपहर में चावल बना लूँगी। तो बस इतना काम करके आटा तैयार करके रख ली। अब नहा करके आऊँगी तब मैं रोटी बनाऊँगी। बस यहाँ पे मैं नहा करके आई, रोटी बनाई, नाश्ता कर ली, और नाश्ता करके मतलब कि पूजा की, पूजा करने के बाद नाश्ता कर ली।
यहाँ पे मैं डायरी और पेन लेकर के आ गई हूँ। बगान में जो मैं गेंदा का फूल लगाई थी ना, उसमें कुछ छोटा वाला गेंदा लाल वाला होता है ना, वो हुआ था और कुछ बड़ा वाला गेंदा हुआ था। तो सोची कि चलो इसमें एक छोटा छोटा सा पुर्जा डाल देती हूँ कि हाँ ये बड़ा वाला गेंदा है, ये छोटा वाला गेंदा का फूल है, क्योंकि उस समय लगाऊंगी अगले सीजन में तो फिर पहचान में नहीं पाऊंगी, तो फिर वो इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसको क्या की कि अलग अलग करके लिख करके और रख दी। यहाँ पे ये पोटली जो है, सो पोटली में मैं रखी हूँ बिजली का सामान। जो घर में बिजली का काम हो रहा था ना, तो उसी में ये बोरे में मैं डाल दी थी, अलमीरे के ऊपर डाल देती हूँ तो इसी तरह से पड़ा हुआ रहता है। और बिजली का कनेक्शन मेरा ढीला हो गया था, जिसके कारण ना लाइट कट गई थी, तो बस वही है, उसको दे दी। वो लोग मिस्त्री लोग आए हुए हैं तो वो बना रहे हैं। यहाँ पे जो छोटा वाला आलू लेकर के आई थी ना, तो बस इसको मैं क्या करूँगी ना, पहले सोची कि किचन में रख देती हूँ। तो हस्बैंड बोले कि नहीं किचन में नहीं रखो, वो रूम जो रहता है ना हम लोग का बेडरूम जो है, उसमें वो ठंडा, सबसे ज़्यादा ठंडा रूम ना यही वाला है। तो हस्बैंड बोले कि इसी में रख दो, वो ख़राब भी नहीं होगा और छोटा वाला आलू ना लंबे समय तक छोटा वाला आलू चलता है, फ्रेश रहता है। तो इस रूम में आई तो देखी कि कल जो है ना, कल रात में मैं 12 बजे के करीब जा कर के सोई थी। अलमीरा को पूरा सेट की, जो भी अलमीरा का कपड़ा इधर उधर हो जाता है ना, हाथ लगाते लगाते इधर उधर हो ही जाता है, तो वो इधर उधर हो गया था। तो पूरे अलमीरा को मैं सेट की, सेट करके मतलब कि तह लगा के जो भी उसके कपड़े थे, उलन कपड़ा कुछ रखी थी ना, तो इधर उधर हो गया था, तो उसको बस सेट कर ली। और सेट करने के बाद में ये सुबह में मैं कपड़ा जो धो करके रखी थी वो सब था, तो बस ये सब को मैं तह लगा दी और बेड उड को मैं झाड़ करके दूसरा बेडशीट डाल दूंगी। और हम औरतों का क्या होता है ना, एक काम ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा काम जो है ना सो सर पे सवार हो जाता है कि चलो उधर का काम करके आई तो तुम इधर का ये भी काम निपटा लो। तो सोची कि चलो इसको भी ख़त्म ही कर दूँ। आज मशीन फिर से लगाऊंगी और 2 दिन 3 दिन बीच करके मशीन में लगा देती हूँ। तो इसीलिए सोची कि चलो ये बेडशीट उडशीट जो है सो अच्छे से मैं साफ़ करके लगा दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे बेड को ठीक कर ली और ये जो सोना चांदी हीरा मोती मैं डिगवाडी से लेकर के आई थी ना, ये छोटा वाला आलू, तो उसी को मैं इसमें ही डाल दे रही हूँ। और ये चारों तरफ से आलू बिखर गया था और मैं जान रही हूँ कि इस रूम में मैं रखी ना, मिठू का बच्चा जो है सो आएगा और आकर के एक एक आलू को वो गोली के जैसा ना फुटबॉल के तरह खेलते खेलते वो बाहर ले जा करके फेंकेगा। कर रही हूँ ना अभी बैठ करके, तो वो देख रही हूँ कि 4-5 आलू जो है ना सो हॉल में मेरा घूम रहा है। तो ये उसी का बदमाशी है, दूसरा किसी का बदमाशी नहीं है। और मैं जान रही हूँ कि इस रूम से वो घुमा घुमा करके ले ही जाएगा। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है, सारे काम को निपटा करके आ गई और यहाँ पे बना रही हूँ आलू बकला की सब्जी। और बहुत ही, ये छोटा वाला आलू में कहते हैं ना कि शुगर का मात्रा कम रहता है, तो इसीलिए ये छोटा वाला आलू लाती हूँ, लाल वाला। रेट दोनों ही सेम पड़ता है, बस बड़े वाले आलू से छोटा छोटा आलू जो है सो चुन करके निकाल लेती हूँ। और बहुत छोटा रहता है, इतना छोटा छोटा, तो उसका रेट कम रहता है, पर इसका रेट सेम ही रहता है। और ये है बकला, इसको बकला कहते हैं। तो ये बिहार में बहुत माने उपजाया जाता है, पर यहाँ पे नहीं किसी को देखती हूँ कि खेत में लोग ये वाला सब्जी लगाते हैं। इसका दाल भी बहुत अच्छा होता है और पूरी बहुत अच्छा होता है इसका, इसके दाल का पूरी, बकला दाल का पूरी। पर यहाँ पे कोई नहीं लगाता, मैं तो लगाई थी बगान में, पर वो हुआ नहीं, बंदर खा गया सब। तो बस ये अभी दोपहर का खाने की तैयारी में कर रही हूँ। दाल है ही, सिर्फ चावल बनाऊंगी, ये सब्जी और थोड़ा सा टमाटर का चटनी और बना लूंगी और सलाद काटूंगी, बस यही रहेगा दोपहर का खाना। और इसको बनाना भी आसान है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। बस जैसे आलू बैंगन का सब्जी बनाते हैं ना, उसी तरह से ये सब्जी बनता है। इसलिए दिखा दी ना, एक कमेंट आया था कि बकला कैसा होता है और पता नहीं हम लोग क्या मिलता है या नहीं मिलता है। तो पहले यहाँ पे भी नहीं मिलता था, पर अब धीरे धीरे देखती हूँ ना, 2-3 साल से ये मिलने लगा है।
तो बस यहाँ पे ये सब्जी को अच्छे से भून ली और मैं रेगुलर के जो मसाले होते हैं उसको डाल दी और गैस फ्लेम को स्लो करके और छोड़ दी इसको पकने के लिए। अच्छा, एक कमेंट आया था कि रेगुलर मसाले में क्या क्या होते हैं, तो वही होता है ना, जीरा होता है, काली मिर्च हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट हुई, उसके बाद में धनिया मिर्च, यही सब रहता है ना। तो बस वही रेगुलर के मसाले रहते हैं, धनिया जीरा काली मिर्च लहसुन अदरक, उसके बाद में हल्दी, यही सब। तो वही 4-5 मसाले हैं जो कि रेगुलर के रहते हैं। सब्जी को मैं उधर चढ़ा दी भूनने के लिए मसाले डाल करके। और यहाँ पे आ गई हूँ, ये कुशन मैं ली थी विशाल मेगा मार्ट से, जो कि लोकल दुकान से ली थी ना, सोफ़ा वाला कुशन। तो उसका रुई जो है सो बहुत ही सॉफ्ट वाला रुई है, पर इसका रुई ना अच्छा नहीं है। ये जीन्स का कपड़ा जो काट करके रुई के जैसा बनाता है ना, वो वाला है। तो इसमें मैं कुशन में जैसे कि कोई कवर नहीं लगाई थी, तो ये गंदा हो जाता है, तो इसको धूप में सुखा देती हूँ और कवर को धो करके फिर लगा देती हूँ। तो वही कर रही हूँ। चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को भी एंड करती हूँ।